तबीयत खराब, तो मेरी बहनें बना रही है खाना, नहीं मतलब रोटी बना रही है, सब्जी मम्मी बनाएंगी और बर्तन वर्तन साफ भी कर दिए। सुबह इसमें झाड़ू पोछा कर लिया था, अभी के इसमें बर्तन साफ कर दिए। पसीना आ गया ये छोटी वाली सिस्टर, ये बड़ी वाली सबसे, और मैं सबसे छोटी तो आज आ रही है दीदी, तो रोटी थोड़ी सी ज़्यादा बन रही है। दोनों दीदियाँ आ रही हैं, इन दोनों की मम्मी पापा सो भी, तो मतलब मम्मी ने भी बोला था बेटा मैं बनाए ले रही, लेकिन इन लोगों ने बोला मम्मी हम गांव में बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, तो मम्मी ने इन लोगों को बोल दिया बेटा करो जितने बड़े काम करते हैं यहाँ पे। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। घर से निकल के आके यहाँ पे लग रहा है कि डेरा डालने अपना। अगर मेरा कोई देवर होता ना तुम दोनों की शादी कर ली। सच में? हाँ तेरी दो देवर उनसे साथ। हाँ दो होते देवर, तो हम लोग अपन देवरानी जेठानी हो जाते, साथ में रहते, पूरा काम करते, दोपहर का लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं करते, अच्छे से प्यार से रहते। हम लोग पूरा काम करते, वो तेरे काम कराते तो देवर से नहीं है तो क्या बोल रही है? वाओ किसने चाहिए, किसने बेटा बाहर नहीं जाता, मैं तेरे पीछे नहीं दौड़ सकती है ना। तो यहाँ पे दीदी आ गई हैं और आरू के बर्थडे के लिए। और आप लोगों ने देखा होगा बर्थडे में अब वहाँ पे जब पूजन हुआ था, जब वो लोग वापस चले गए थे, तो इसलिए वो लोग आज आई हैं 24 तारीख को, और आरू का बर्थडे है तो शाम को केक कट होगा। तो मैं थोड़ी सी कर रही हूँ जगह, क्योंकि दीदी के बच्चे और मेरी दोनों सिस्टर, तो थोड़ा सा हम लोग, मैं मेरी सिस्टर दीदी, दोनों दीदी गई हैं आरू के लिए शॉपिंग करने, क्योंकि मम्मी नहीं जा पाई थी तो आरू के कपड़े लेने गई हैं। मैं मेरी सिस्टर, ये दीदी के बैग हैं, मैं मेरी सिस्टर दोनों कर रहे थे थोड़ी सी जगह। ये हॉल में डला हुआ था पलंग, तो ये हॉल में से निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे हम रखेंगे कूलर, और ये जो कपड़े हैं इनको भी थोड़ा जमाएंगे। और ये लगा रही है झाड़ू, और झाड़ू लगा क्योंकि चाय वाय हम लोगों ने पी थी, खाना वाना मैगी वाई खाई थी, तो यहाँ पे बहुत फैल गई थी गंदगी। झाड़ू लगाती थी तो मैं लगा रही थी पोछा, और दोनों बच्चे भी गए हैं दीदी के साथ, तो मैंने सोचा अभी बच्चे भी नहीं है तो फटाफट कर दूं। और मम्मी बना रही थी दाल, रोटी इन दोनों ने डाल दी थी, तो मैं फटाफट ये करूँगी, यहाँ पे बिस्तर लगाऊंगी जब तक वो लोग आएंगे, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा, शाम का टाइम हो गया है। और वैसे भी मुझे खाना वाना नहीं बनाना है अभी, तो मैंने सोचा यही कर दूं, बच्चे भी वो कर लेंगे। और जो गंदगी देख रहे हो ना दीवारों पे, ये आरू करती है सारी, क्योंकि लाइट कलर इन्होंने करवाया था, और ये लाइट कलर पे बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, मतलब दिखने लगता है कुछ भी, और बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया है, और ये हॉल में पूरा सलंग गद्दे लगा दिए हैं। अब करूँगी मैं किचन में बर्तन साफ़, और ये मम्मी ने दाल भी बना दी है, अब बर्तन साफ़ करूँगी मैं। और अगला ब्लॉग भी बहुत जल्दी आएगा आरू के बर्थडे का। कल आरू का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, तो उसका भी आएगा। और यहाँ पे देखिए बच्चे सारे खेल रहे हैं, बच्चों ने कपड़े भी फैला दिए। और ये रही मेरी दीदी, जो कि बहुत काम करती हैं, सच बता रही हूँ। डिम्पल दीदी साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, उनको गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। देखिए किचन भी पूरा क्लीन कर दिया, और जो खाने के बर्तन थे वो भी कर दिए। अगर एक दो बर्तन भी होते हैं ना, तो वो सिंक में नहीं रहने देती हैं, तुरंत साफ़ कर लेती हैं। ये रही मनीषा दीदी। अब हम डालेंगे बिस्तर अच्छे से। ये रही दोनों बहनें मेरी। अब ये बोल रही हम थक गए हैं, हमको बुखार आ गया है। तो यहाँ पे कट होने लग गया था आरू का केक। बज रही है 12, और दीदी डांस कर रही थी। जैसे कि पता है मनीषा दीदी, मीठू दीदी सॉरी, थोड़ी चुलबुली टाइप की है, तो ये डांस कर रही थी। इनका नेचर ये बहुत प्यारा लगता है मेरे को, मतलब हर चीज़ में एंजॉय करती हैं फुल्ली। तो यहाँ पे कटेगा आरू का केक। आरू की एक आदत होती है, आरू देखो कैसे बैठ गई थी। आरू की एक आदत है कि जब किसी का भी केक कटता है ना, तो इतनी ज़्यादा खुश होती है, बहुत ज़्यादा उसको केक का बहुत शौक है, केक कटिंग का। लेकिन जब इसका केक कटा तो ये बहुत नाटक कर रही थी, पता नहीं बच्चे ऐसा करते क्यों हैं। तो यहाँ पे मम्मी पापा बैठ गए थे, और हम लोग भी बैठ के केक कट करवाएंगे इसका। और कल का जो ब्लॉग है अगला, वो बहुत जल्दी आएगा। और आप लोगों की जो अभी हम लोगों ने ब्लॉग डाला है कि ननंद का और वो हमारा मीशू दीदी का और मेरा क्या झगड़ा हुआ था,
उस बारे में तो हम लोग वो साथ में ब्लॉग बनाएंगे और साथ में अपने अपनी प्रोफाइल पे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे कि हमारे बीच हुआ क्या था। और डिम्पल दीदी और खुशबू दीदी का मेरा कुछ भी नहीं हुआ था इनके साथ, मेरा और मीशू दीदी का थोड़ा सा हुआ था, तो वो आप लोगों के साथ क्लियर करूँगी। हम दोनों करेंगे बैठ के क्लियर और दोनों की प्रोफाइल पे भी अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे चल रही थी इनकी मस्ती और अब होगा आरू का केक कट और अगला ब्लॉग बहुत जल्दी लाएंगे। और थैंक यू सो मच उस वाले ब्लॉग को इतना प्यार देने के लिए। और अभी आप लोगों को पता होगा मीशू दीदी के 100 के हुए हैं उस पर यूट्यूब पे, उसकी भी बहुत ज़्यादा खुशी थी हम लोगों को। उसका भी एक ब्लॉग पड़ा था लेकिन फिर वो ब्लॉग छोटा सा था, थोड़ा सा मैंने शूट किया था, फिर मैंने लेकिन डाला नहीं, उसी ब्लॉग में ऐड करके डाल दिया था। बाकी जो अगला ब्लॉग है, मेरे पास 2 ब्लॉग और हैं, अगर आप लोग बोलो तो वो मतलब इतने वो नहीं हैं, अगर बोलो तो मैं अपलोड करूँगी। बाकी का आरू के बर्थडे का ज़रूर करूँगी, वो सबकी प्रोफाइल में मिलेगा। आरू के बर्थडे का ब्लॉग दीदी के पे मिलेगा और खुशबू दीदी, मीशू दीदी सबकी प्रोफाइल पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका केक कट करेंगे। उसके बाद शाम को होगा, कल शाम को होगा इसका जो छोटा मोटा हम लोग करेंगे वो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर आप लोगों को जानना है, क्योंकि ज़्यादातर इसी चीज़ के कमेंट आए थे हम लोगों को और मैसेज भी आ रहे थे कई लोगों के, अगर इस ब्लॉग में भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको जानना है कि क्या हुआ था मेरे और मीशू दीदी के बीच में। ज़्यादा कुछ वो नहीं हुआ था, बस ये है कि जो कमेंट्स और मैसेज हैं उसमें हम दोनों को ये लगता है कि ये हमको करवा रही हैं, हम इनको करवा रहे हैं। क्योंकि जो टोन है बोलने का, मेरा जो टोन है बोलने का, जो मैं जिस टाइप से मैं टाइप करती हूँ मैसेज, उसी तरीके से टाइप कोई करके उनको मैसेज कर रहा था। और जो उनकी लैंग्वेज होती है यहाँ इंदौर की भाषा, जो कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये टाइप कर रही होंगी, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये कर रही हैं। तो इस चीज़ की थोड़ी सी गलतफहमियां हम लोगों को बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिस वजह से हमारा जो छोटी सी बात थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई थी, मेरी और मीशू दीदी की, सॉरी। इस कारण से हम लोगों में थोड़े से झगड़े हो गए थे, वो मेरे से थोड़ी सी गुस्सा थी। और एक चीज़ और आप लोगों को बताऊं, अगर किसी के बीच झगड़ा होता है तो एक तरफ से गलती नहीं होती है, दोनों तरफ से होती है गलतियां। तो अगर जैसे मैं छोटी हूं, वो बड़ी हैं, इसलिए मैं उनको मनाने गई थी। और सबसे बड़ी बात कि रिश्ता आप लोगों को पता होगा कि मैं इस घर की बहू हूँ और वो मेरी ननंद है और वो इस घर की बेटियाँ हैं। जैसे कि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि मैं भी किसी के घर की बेटी हूँ और मैं भी एक माँ की लड़की हूँ और मैं बहुत अच्छे से एक माँ की फीलिंग्स को समझती हूँ। मेरी खुद की रियल बहनें हैं, 5 बहनें हैं हम लोग। तो अगर एक कहीं किसी भी चीज़ में, शादी में या किसी में नहीं आ पाती तो उस एक की कमी माँ को बहुत ज़्यादा खलती है। उन एक का नाम ले लेके माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब सोचो उनके घरों में तीनों बेटियाँ नहीं आ रही थी, तो मेरे को पूजा से ज़्यादा खुशी, मतलब बिल्कुल भी खुशी इस चीज़ की नहीं हो रही थी मम्मी का मुंह देख देख के, क्योंकि मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि इनके घर की बेटियां नहीं आई हैं, तो इनको बुरा लग रहा है। और सच बताऊं तो हमारे घर में कुछ भी होता है तो जब तक ये तीनों नहीं आए घर में, ना तो किसी चीज़ की खुशी होती है और ना वो माहौल ही बनता है। क्योंकि